दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 26 नवंबर संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, भारत का संविधान कैसे बना, कौन कौन इसके निर्माता थे, इसको बनने में कितना समय लगा और भारत सरकार ने इसे कब से संविधान दिवस घोषित किया है। इन सारे प्रश्नों के ऊपर आज हम विस्तार से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफ़र को। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 मीन्स 26 नवंबर 1949 यही वह ऐतिहासिक दिन है जब हमारी संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत यानी अपनाया था। हालांकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन स्वीकृति अडॉप्शन 26 नवंबर को ही दी गई थी। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम समझते हैं संविधान कैसे बना। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। इसे बनाने के लिए आज़ाद भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 3 बड़े चरण थे दोस्तों। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 3 बड़े चरण थे। पहला ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है मसौदा तैयार करना। दूसरा बहस और संशोधन, डिबेट एंड एमेंडमेंट। और तीसरा अंगीकृत, एडॉप्शंस और लागू होना, इन्फोर्समेंट। इन तीनों के ऊपर हम जानेंगे। दोस्तों, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? शुरू में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, मगर देश आज़ाद होने के बाद, देश विभाजन के बाद इसमें 299 सदस्य रह गए। प्रमुख सदस्य और उनका योगदान। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि इसमें सबसे प्रमुख जो योगदान और जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इनकी अगुवाई में, इनकी लीडरशिप में, उनके योगदान में संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी वो जाने जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस पर अहम योगदान उनका रहा है। अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। और सेकंड जो नाम आता है दोस्तों, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पूरी सभा का उन्होंने नेतृत्व किया, विभिन्न समितियों को दिशा और मार्गदर्शन। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य, प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव्स और रिजोल्यूशंस प्रस्तुत किया, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्य का पुनर्गठन और प्रशासनिक ढांचा, ऑल इंडिया सर्विस के गठन में भूमिका उन्होंने निभाई। BN राव, उनका योगदान संवैधानिक सलाहकार, दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन कर ढांचा तैयार किया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य भी सदस्य थे, जिनके नाम है N गोपाल स्वामी अय्यर, TT कृष्णाचारी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। बाद में उनका निधन हो गया और उनकी जगह भरी गई। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कुल 167 दिन बहस चली दोस्तों। संविधान ऐसे ही नहीं बना। आज काफ़ी बार ये हमारे सामने सवाल उठता है, काफ़ी बार आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, अलग अलग नेगेटिव्स बातें होती है, बट 167 दिन इसकी बहस हुई और बहस होने के बाद भी 2000 प्लस इसमें संशोधन हुए, 2000 प्लस अमेंडमेंट हुए।
और ये दुनिया के किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में एक अद्भुत उपलब्धि है। सारी दुनिया में जो 200 के आसपास जो देश हैं, इतने सारे देशों में से हमारा देश एक महान देश है, जिसका लिखित और आधुनिक लोकतंत्र में सबसे बड़ा संविधान भी हमारे पास है। इसको स्वीकार कब किया गया? संगीकार, एडॉप्टेड, और हमने कब इसको लागू किया गया? तो इसको अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। सो दोस्तों, यही कारण है कि संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसको घोषित करने का एक ही उद्देश्य है कि भारत सरकार ने 2015 में आधिकारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े। देश का हर एक नागरिक हमारे देश के संविधान को जाने, पढ़े, समझे और संविधान में उनके जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी वो ध्यान रखे, वो जाने कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान को सम्मान दे। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा को और जितने भी लोगों का इस संविधान बनाने में योगदान रहा है, उन सबको, जो हमारे महापुरुष, देश के फ्रीडम फाइटर्स और विशेष करके बाबा साहब डॉक्टर और उनकी पूरी टीम को याद करें। यही इसका उद्देश्य है और इसको हमें सीखें, पढ़ें और औरों को भी सिखाएं। दोस्तों, हमारा संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा है। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का दस्तावेज नहीं, यह हमारे देश की आत्मा है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देने वाली महान धरोहर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको थोड़ा भी लगा कि ये इन्फॉर्मेशंस इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको और आने वाले सभी साथियों को, देखने वाले सभी साथियों को संविधान दिवस के बारे में आपको कैसा लगा है, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।